सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवीजन टेक्निक के बारे में। ओके, रिवीजन टेक्निक होता क्या है, नेविल गोडर्ड ने इसको किस तरीके से यूज करने के लिए बोला ताकि हम पास्ट के कोई भी इंसिडेंट हो, है ना, उन चीज़ों को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं एंड अपने फेवर में सारे सिचुएशंस को लेके आ सकते हैं। सो रिवीजन टेक्निक जो होता है वो एक बहुत ही इम्पैक्टफुल टेक्निक होता है। एंड इस टेक्निक से आप है ना बहुत ही लाइक रोस्ट सिचुएशन को अपनी फेवर में भी लेके आ सकते हो जो आप नहीं चाहते हो कि आपके रियलिटी में हो। ओके, सो आज इस टेक्निक को मैं अपनी वाइट बोर्ड में समझाऊंगा क्योंकि इससे मुझे बहुत ही इजी लगता है लाइक समझाने में एंड आप लोगों को भी इजी लगेगा समझने में। सो इसीलिए वाइट बोर्ड में इस टेक्निक को समझेंगे एंड मैं इसका कुछ स्टेप्स भी बताऊंगा आपको क्या करना है एग्जैक्टली इस टेक्निक को यूज करने के लिए। सो बहुत सारे क्वेरीज थे इसके ऊपर कि रिवीजन टेक्निक के ऊपर वीडियो बनाइए एंड आज मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, बहुत ही ईजी एंड सिंपल वे में समझाने वाला हूँ। सो डेफिनेटली एंड तक वीडियो को जरूर देखना एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक को बहुत ही ईजी वे में समझाता हूँ एंड सिंपल एग्जाम्पल के साथ ही समझाता हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आए लॉ ऑफ एजम्पशन क्या होता है, इसको कैसे लाइक यूज करके हम अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ को, कोई भी डिज़ायर को अपनी लाइफ में फुलफिल कर सकते हैं, राइट। सो चलिए मेरे वाइट बोर्ड में एंड मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि कैसे ये रिवीजन टेक्निक काम करता है एंड कैसे आप इस रिवीजन टेक्निक को यूज करके अपना कोई भी सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। ओके, या सो गाइज चलिए समझते हैं कि रिवीजन टेक्निक क्या होता है एंड इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे लाइफ में अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन हो गया था, ऐसा कोई भी सिचुएशन हो जिस सिचुएशन को हम नहीं चाहते थे कि हमारे लाइफ में हो। लाइक एक यहाँ पे ये जो ड्राइंग आप देख रहे हैं इसके थ्रू ही मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, पहले तो आप मेरी ड्राइंग पे मत जाना क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही अच्छी है। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ एंड आपको भी कॉन्सेप्ट पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, सो मान लेते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं, है ना, ये हम है, ठीक है, ये आप है, मान लेते हैं कि आप है और ये जो कुछ है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके कुछ सिचुएशंस है, ये आपके कुछ दिन है। जैसे ये एक दिन हो गया, 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 ठीक है। तो ये एक एक दिन है और हर दिन आपके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता रहता है, राइट। कुछ ना कुछ इंसिडेंट, ये जो राउंड राउंड आप देख रहे हैं ना, ये कुछ ना कुछ इंसिडेंट आपके साथ होता रहता है, ठीक है। तो इनमें से बहुत सारे सिचुएशन को हम क्या करते हैं, याद नहीं रख पाते, बट बहुत सारे सिचुएशन को हम याद रख पाते हैं जो कि हमारे साथ कुछ बहुत ही अच्छा हो गया हो या फिर बहुत ही बुरा हो गया हो। और उस बेसिस पे हमारा ये जो है स्टोरेज, जो हमारा एक्सपीरियंस जो स्टोरेज होता है, ये स्टोरेज क्या है, सारे सिचुएशंस को, और वो उन सिचुएशंस को रखता है ना, सारे सिचुएशंस को तो नहीं रख पाता स्टोर करके, उन सिचुएशंस को रखता है जो हमें एक्सट्रीमली पेन या फिर एक्सट्रीमली हैप्पी या फिर जो सिचुएशन को हम याद रखना चाहते हैं, ऐसे कुछ सिचुएशन को वो स्टोर करके रखता है और इसी से ही हमारा एक्सपीरियंस जो है वो बनता है, करेक्ट। तो अभी मैं आपको बोलूंगा जैसे कि हम सारी चीज़ों को तो याद नहीं रख पाएंगे, है ना, क्योंकि जैसे कि मान लेते हैं कि 10 दिन पहले हमारे साथ इसी टाइम पे हम एग्जैक्टली क्या कर रहे थे, आपको याद है? नहीं याद है, राइट, क्योंकि हम इतना सारी चीज़ों को याद नहीं रख पाएंगे और ना ही रखना ही चाहते हैं। बट हमारे साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट हो जाता है जो सिचुएशन हमारे लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लेके आ जाता है, बहुत कुछ चेंजेस, लाइक ब्रेकअप हो गया या फिर आपका जो एसपी है वो आपको ऐसा कुछ बोल दिया जिससे आपका जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया आपके लाइफ में और वहाँ से आपका लाइफ चेंज हो गया, या फिर ऐसा ऑफिस में या जॉब में ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया जिसकी वजह से आपको लाइक रिजाइन देना पड़ा या फिर आपको निकाल दिया गया, या फिर ऐसा कोई भी सिचुएशन आपके फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है बिगड़ गया। कोई भी सिचुएशन हो सकता है, आपके मम्मी के साथ, पापा के साथ, या फिर फैमिली के साथ, है ना, या फिर रिलेटिव्स के साथ, अपने एसपी के साथ, किसी के भी साथ कोई भी कैसा भी सिचुएशन हो गया हो, वो सिचुएशन मान लेते हैं कोई नेगेटिव सिचुएशन हो गया हो, राइट। ये जो बड़ा वाला राउंड आप देख रहे हैं ये नेगेटिव सिचुएशन हो गया है और इस सिचुएशन को हम क्या करना चाहते हैं, हम इसे चेंज करना चाहते हैं। बट ये हो कैसे ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपके साथ सिचुएशन हो गया है, ये सिचुएशन तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके क्या हो गया, स्टोर हो गया, राइट। क्योंकि आप एक्सट्रीमली पेन या फिर एक्सट्रीमली हैप्पीनेस चीज़ों को या फिर जो चीज़ को आप याद रखना चाहते हो उसी चीज़ को आप लाइक स्टोर करके रखते हो, राइट। तो अभी हम रिवीजन टेक्निक का कैसे यूज करेंगे जिसके वजह से हमारे साथ ये जो इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट को हम चेंज कर सकते हैं।
ओके हमारे साथ ये जो इंसिडेंट हुआ ना, इस इंसिडेंट को हम चेंज कर सकते हैं। लाइक नेगेटिव टू हम इसे पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस सिचुएशन को हम कहां पे स्टोर करके रखे हुए हैं, यहां पे। मतलब इस बॉक्स में जो चीज है, जो हम अभी मान रहे हैं, ऑलरेडी हम मान चुके हैं कि हमारे साथ ये हो गया है, तो ये हमारे बॉक्स में आ गया है, राइट। तो इस बॉक्स में ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमारे माइंड में किस तरीके का है, मतलब कौन सा फॉर्मेट में है, ये फॉर्मेट में है नेगेटिव फॉर्मेट में, राइट। तो अभी हमें करना क्या पड़ेगा, इसको हम पॉजिटिव फॉर्मेट में बनाना चाहेंगे, सॉरी, इसको हम, हाँ, पॉजिटिव फॉर्मेट में हम इसको बनाना चाहेंगे, राइट। तो इसको अगर हम पॉजिटिव फॉर्मेट में बनाएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, हमें जाना पड़ेगा उस पास्ट के इंसिडेंट में। जो पास्ट के इंसिडेंट है ना, ये पास्ट के इंसिडेंट है, इस पास्ट के इंसिडेंट में हमें जाना पड़ेगा। ओके, तो पास्ट के इंसिडेंट को हम जाएंगे कैसे, हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये बना सकते हैं कि मेरे एसपी ने जो मुझे कहा कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता, या फिर हमारा आगे कुछ नहीं बढ़ सकता, ये जो चीजें हैं, इस सेम इंसिडेंट को, इस एग्जैक्ट इंसिडेंट को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये सिचुएशन हमारे माइंड में कैसे है, एक नेगेटिव फॉर्मेट में है। तो हम अगर इस फॉर्मेट को यहां पे चेंज करेंगे, तो हमें तो पता है, हम अपनी माइंड में जिस तरीके का एजम्पशन बना के चलते हैं, वही हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट करता है। हम इस सिचुएशन को नेगेटिव बना के चल रहे हैं, दैट्स वाई हमारे साथ जो सिचुएशन हो रहा था वो नेगेटिव ही हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम जैसा एज्यूम करेंगे आगे चल करके, तो वही तो हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा ना, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही हमारी रियलिटी है। तो हम यहाँ पे उस सिचुएशन को कैसे एज्यूम करके चल रहे हैं, ये सिचुएशन को हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये नेगेटिव है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इसको पॉजिटिव में करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रियलिटी है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम इसे मान के ऐसे अपनी फाइल में रखे हुए हैं कि ये नेगेटिव सिचुएशन हो गया है। दैट्स व्हाई हमें सारी चीजें नेगेटिव हो रही, मतलब हमारे साथ वो सिचुएशन को कंसिडर करके, एज ए नेगेटिव सिचुएशन को कंसिडर करके हमारे लाइफ में सारी चीजें नेगेटिव चीजें हो रही है उसी पर्टिकुलर चीज को लेके। लाइक एसपी के साथ अगर मान लेते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया, उसने ऐसा बोल दिया, और फिर वो मेरे को ये कहने लग गया कि अभी हम साथ में नहीं रह सकते। तो उसी सिचुएशन को हम कैसे मान लिया कि नेगेटिव के हिसाब से हमने मान लिया, और उसी नेगेटिव के बेसिस पे हमारा माइंड क्या कर रहा है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, उसी नेगेटिव सिचुएशन के हिसाब से ही हमें सब कुछ सिचुएशन दिखाता जा रहा है कि हाँ तेरे तो ब्रेकअप हो गया, तेरा एसपी तो मना कर रहा है, तेरा तो शादी नहीं हो सकता, या फिर तुझे जॉब नहीं मिल सकता, ये वो जो भी चीजें हैं, वो सब ये जो सिचुएशंस है, ये हमें उसी बेसिस पे ही दिखा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे नेगेटिव सोच रहे हैं। दैट्स वाई हमें नेगेटिव सिचुएशन दिख रहा है। अगर हम इस सिचुएशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो गेस व्हाट, हमें ये जो सिचुएशंस है, ये नेगेटिव सिचुएशंस हमें पॉजिटिव सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप बोलोगे कैसे होगा, वो आपको नहीं पता, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीजें आपको रिफ्लेक्ट करेगा जो आप इस चीज को लेके चल रहे हो। ऐसे कई सारे सिचुएशंस और भी आपके माइंड में है, राइट। तो ये एक फाइल के हिसाब से, ये जो फाइल है ना, इस फाइल में नेगेटिव पेपर्स हो गए हैं। इस पेपर को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो पेपर को चेंज करना पड़ेगा, इसको हम करेंगे कैसे? ओके, तो इसको करने के लिए सबसे पहला जो है वो है विजुअलाइज। आपको विजुअलाइज करना है उसी पर्टिकुलर सेम मोमेंट को, जब उसने आपको बोला था कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, या फिर जो भी इंसिडेंट था, वो सेम इंसिडेंट को, एग्जैक्ट सेम इंसिडेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमाइंड करना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। और जिस मोमेंट में वो नेगेटिव सिचुएशन हुआ, उसी मोमेंट को आपको चेंज करना है। लाइक उसने नहीं, उसने ऐसा नहीं बोला था, उसने ऐसा बोला था। कैसा? लाइक वो मुझे ऐसा नहीं बोला था कि वो हम साथ नहीं रह सकते, या फिर हमारा आगे नहीं बढ़ सकता कुछ भी बातें, या फिर जॉब को लेकर अगर हम बात करेंगे तो बॉस मुझे डांट दिया था, या फिर बॉस ने मुझे ऐसा बोला था, बुरा भला बोला था, और फिर बोला था कि जॉब छोड़ दो आप, है ना, आपको रिजाइन करना पड़ेगा, है ना, आपको निकाल दिया गया है। तो उस सेम मोमेंट को हम क्या करेंगे, पलट देंगे। कैसे? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हम कैसे करेंगे? लाइक कि उसने नहीं ऐसा नहीं बोला था, उसने तो ऐसा बोला था कि वो जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहते हो, तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, और फिर हम बहुत अच्छे दो या फिर बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं अभी, है ना, ऐसा वाला।
या फिर बॉस ने मुझे उस दिन डांटा नहीं था, बॉस ने मुझे उस दिन तारीफ किया था, ठीक है, बॉस ने मुझे उस दिन मुझे तारीफ किया था और उसने यही बोला था कि आपके वजह से हमारी कंपनी में बहुत कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है और इससे बहुत कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है और हमारी कंपनी आगे जा रही है और आपके वजह से हम लाइक बहुत सारे काम को ईजिली कर पा रहे हैं। मतलब जो भी आप सुनना चाहते हैं, जो भी आप उस सिचुएशन को अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव सिनेरियो में कन्वर्ट करेंगे तो वो सिनेरियो कैसे दिखेगा, आप एक बार सोचो। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि उसको आप राइट डाउन करो कि वो नेगेटिव सिचुएशन अगर पॉजिटिव होता तो वो सिचुएशन कैसे दिखता। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है वैसे ही जैसा आपने पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट किया। क्योंकि हमारा मेन मोटो क्या है, इस फाइल को चेंज करना। इस फाइल को किस हिसाब से चेंज करना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस हिसाब से चेंज करना है, राइट। तो अगर हम इस हिसाब से चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, विजुअलाइज। क्योंकि हमारे साथ हुआ क्या था, हम ये जो सिचुएशन हमारे साथ हुआ क्या था, सबकॉन्शियस को तो पता नहीं है कि क्या रियल है और क्या इमेजिन है, ये तो पता ही नहीं है बिल्कुल। अगर उसे ये चीज पता ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था इस सिचुएशन को हम विजुअलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे कि वैसा नहीं हुआ था जैसा हम सोच रहे हैं, ऐसा हुआ था, मतलब पॉजिटिव हुआ था, ठीक है। तो हम अगर उसे विजुअलाइज करेंगे तो ये क्या करेगा, इस फाइल को चेंज करने लग जाएगा। ये जो नेगेटिव फाइल है ना, इसको चेंज करने लग जाएगा। और ये नेगेटिव फाइल को जब वो चेंज करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके सिचुएशन जो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड चीज ये है कि नेवर हैपेंड, मतलब ये चीज हुआ ही नहीं, मतलब ये जो नेगेटिव चीज हुआ ही नहीं। हम तो बहुत अच्छे कंटिन्यू कर रहे हैं रिलेशनशिप हमारा, है ना, मेरा जॉब जो है वो तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चल रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इस फाइल को चेंज कर दिया। और जैसे ही हमने फाइल को चेंज किया वैसे ही हमारे सिचुएशन भी चेंज हो गया। ओके, हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से सारे सिचुएशन। होता है ना कभी कभी कि हाँ बीच में थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है, फिर अगेन जब लाइक कंपनी से कॉल आ जाता है कि हाँ चलो ठीक है आप आ जाओ, या फिर अगेन पैचअप भी हो जाता है, नहीं होता है क्या, होता है ना। तो आप ऐसे ही सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। एंड थर्ड थिंग है लाइक एवरीथिंग इज ओके, हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे आप मानो मत, आप मानो ना मानो कि ऐसा नहीं हुआ है, यही होता है रिवीजन टेक्निक। और इसी हिसाब से ही हम पुराने थॉट में जाके उस पर्टिकुलर थॉट को चेंज करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड देन उसी अकॉर्डिंगली सारा सब कुछ चेंज हो जाता है। क्योंकि हमने उसको नेगेटिव सिचुएशन सिर्फ सिचुएशन होता है, उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे या पॉजिटिव कंसिडर करेंगे वो अपने हाथ में होता है। ओके, तो अगर हमने उसको नेगेटिव कंसिडर कर लिया तो उस हिसाब से नेगेटिव चीजें होने लग गए। अगर हम उसको पॉजिटिव मीनिंग दे देंगे या फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस को नहीं पता इमेजिनेशन रियलिटी में, तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, रिवीजन टेक्निक जो होता है वो ऐसे ही है और ऐसे ही ये टेक्निक काम करता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको रिवीजन टेक्निक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है एंड आपको इसके बाद रिवीजन टेक्निक के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और अगर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई होप कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है अगर आप इस टेक्निक को समझ गए इस वीडियो से। ओके, सो मिलता हूं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करिए, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।